आइए अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी कि एक देश एक चुनाव। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। समर्थन में 269 वोट पड़ने के बाद एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को स्वीकार कर लिया गया। विपक्ष में 198 मत पड़े। अब बिल को जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की तैयारी है। आगे जहां इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। पिछले कई साल से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। अब बात चर्चा से आगे बढ़ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन का साफ मतलब है कि निचले सदन यानी कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के एक साथ चुनाव होना। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनाव जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव भी साथ कराने पर विचार हो रहा है। ऐसे में एक देश एक चुनाव क्या है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसे समझने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा है कि बार बार होने वाले चुनावों से आपको छुटकारा मिलेगा। हर साल या कुछ महीने के अंतराल में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से आचार संहिता लग जाती है। चुनावों के संपन्न होने तक देश या राज्यों के विकास से जुड़े काम रुक जाते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव होने की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। हर साल अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों की वजह से राजनीतिक दल भी हमेशा चुनावी मोड में ही दिखते हैं, जिसके इस रवैये में भी कमी आएगी। जिन राज्यों में भी उनकी सरकार बनती है, वहां जनहित से जुड़े काम पर वो ध्यान दे पाएंगे। बार बार चुनाव की वजह से चलने वाली लोक लुभावन वादों की प्रतिस्पर्धा में भी कमी आएगी। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से खर्च का बोझ भी बढ़ जाता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में चुनावी खर्च 50,000 करोड़ रुपए आया था। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनावों एक एक साथ होने से चुनावी खर्च बचेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, खास करके प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, स्वास्थ्य कर्मियों को लोकसभा या विधानसभा की वजह से बार बार लगने वाली चुनावी ड्यूटी से भी छुटकारा मिलेगा। दूर दराज वाले इलाके, नक्सल क्षेत्रों में एक साथ चुनाव होने की वजह से ड्यूटी के दौरान सुरक्षा बलों पर मंडराने वाला खतरा भी कम हो जाएगा। बार बार होने वाले चुनावों के रुकने से मतदाताओं की उदासीनता दूर होगी। देश की आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में राजनीतिक कारणों से तब की सरकार ने कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी थी और उसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब साल 2029 में फिर से इस परंपरा के शुरू होने की उम्मीद जागी है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर।